मसूरी में हो रहे चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत योगा से। मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों ने किया योग। अचानक सरकार और अधिकारियों के चिंतन शिविर में पहुंचे सीएम धामी। सबसे पीछे बैठकर सुनी अधिकारियों और विशेषज्ञों की चर्चा। श्रोता के तौर पर सुना राज्य के विकास पर मंथन। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग का चला चाबुक। कई हॉस्पिटलों को किया सील। गदरपुर में तकनीकी की खराबी के कारण खाते में आए पैसों को हड़पने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी का मामला दर्ज। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां इनकम टैक्स की देहरादून के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुबह से कई प्रॉपर्टी डीलर और भू माफिया के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। तो आईटी का छापा पड़ा है। देहरादून के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सुबह से ही कई प्रॉपर्टी डीलर और भू माफिया के ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। तो आईटी विभाग ने शिकंजा कसा है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापामार कार्रवाई जारी है। सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है। प्रॉपर्टी डीलर और भू माफिया के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तो आईटी ने शिकंजा कसा है प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं पर। इनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। तो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। देहरादून के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई है और कई प्रॉपर्टी डीलर और भू माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। ठिकाने कई हैं जिन पर छापामार कार्रवाई चल रही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली पहली बार गदरपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रदेश से मीडिया प्रभारी जुल्फिकार अली ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुकेश कोहली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश कौमी एकता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित में तमाम योजनाएं लागू की हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आज अल्पसंख्यक समाज को बहुत बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज MBBS, MTech, BTech कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का जो भाग्य है वो भारतीय जनता पार्टी आज खोलने जा रही है। और लगातार 8 वर्षों के अंदर जो उदाहरण हुआ है मुस्लिम समाज का, वो बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज इसका लाभ ले रहा है। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में इसका लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं की गौला नदी को लाइफ लाइन कहा जाता है। लालकुआ में खनन व्यवसाय से जुड़ी गौला संघर्ष समिति के हजारों लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली और जनसभा कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से एक प्रदेश, एक रॉयल्टी और GPS सिस्टम और वाहन फिटनेस समस्याओं के निराकरण की मांगे रखी। साथ ही तत्काल गौला नदी के निकासी गेट खोलने की मांग की। गेट बंद होने से हजारों वाहन स्वामी और इससे जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है। लगातार खनन वाले और डंपर मालिक और क्रशर वाले सभी एकजुट होकर सबको साथ में आना चाहिए। ये किसी एक की नहीं है, सभी की मांग है कि आज जो व्यवसाय चौपट हो रहा है, रेता बजरी यूपी को नहीं जा रहा है, यहाँ रॉयल्टी का डबल खेल खोल रहा है। बाकी जो नदी की रॉयल्टी वो 31 रुपए 32 रुपए, उसके और भी खर्चे लगते हैं गाड़ी की ढुलाई उड़ाई, जिससे इतना माल महंगा पड़ रहा है।
कि ये अन्य प्रांतों में यूपी के आसपास क्षेत्र में माल नहीं जा रहा, जिसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा निवेदन ये है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि एक प्रदेश में एक रॉयल्टी लागू हो, जीपीआरएस बंद हो और ग्रीन टैक्स के नाम से जो अवैध वसूली हो रही है, ये अवैध वसूली भी बंद हो। हमारी सबसे पहले मांग है एक प्रदेश एक रॉयल्टी। ग्रीन टैक्स का मुद्दा लगा दिया। जिन गाड़ियों की फिटनेस हमारी 4,000 रुपए में होती थी, आज 18,200 रुपए में हो रही है। 14,000 रुपए गाड़ी के फिटनेस में बढ़ा गए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि इन सब बिंदुओं पर आप ध्यान देते हुए इन मजदूरों का, इन वाहन स्वामियों का हित देखेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें हमने सारी ये मांगे रखी है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा के खेलड़िया में होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा आर्या सहित कई डॉक्टर्स ने लगभग 131 मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा आर्या ने डेंगू, चिकनगुनिया सहित अन्य संक्रामक रोगों के विषय में जानकारी देते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ग्राम खिलड़िया खटीमा उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बगुलिया द्वारा एक होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि जो आजकल डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और आजकल डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए जानकारी प्रदान करना लोगों को। इस शिविर में हम सभी रोगियों को और आम जनमानस को अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि वो होम्योपैथिक किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी स्वास्थ्य की परेशानी के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकें। आगे बढ़ेंगे। खटीमा के मुड़ेली गांव में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ग्रामीणों ने 2 जगहों पर सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर ध्वस्त किया गया। बता दें कि सरकार की बहुउद्देशीय योजना के तहत विकास खंड खटीमा द्वारा यहां अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। अतिक्रमण हटने के लिए खटीमा तहसीलदार पहले ही कई बार चेतावनी दे चुकी है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सरोवर योजना के तहत ग्राम मुड़ेली में 2 तालाब चयनित हैं, जहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था काफ़ी लंबे समय से। इससे पूर्व में भी इनको चेतावनी निर्गत की गई थी और पूर्व में भी हम आए थे। हमने इन्हें कहा हुआ था कि आप अतिक्रमण स्वयं हटा दें, परंतु आज की दिन तक इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था। तो आज हमने यहाँ पर जेसीबी से जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको हटवा दिया। अमृत सरोवर जो सरकार की बहुउद्देशीय योजना है, जो कि ब्लॉक के माध्यम से की जानी है, वो यहाँ पर बनना है। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर पुलिस ने खाते में आई लाखों रुपए की धनराशि को हड़प लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बैंक प्रबंधक के खाते में तकनीकी खराबी के चलते बीती 25 मई को दूसरे खाताधारक के खाते में करीब 30 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे, जिसके बाद आरोपी ने 30 लाख रुपए की धनराशि को अपने बैंक के अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिया, जिसकी शिकायत बैंक के शाखा प्रबंधक सचिन कुमार ने पुलिस से की। वहीं धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक अंग्रेज सिंह है, बिलासपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के हैं। इनके अकाउंट में 30,32,478 रुपया जो है वो तकनीकी खराबी के कारण से चले गया। बाद में जब बैंक को इस संबंध में जानकारी हुई तो बैंक वालों ने इनको अंग्रेज सिंह को जो है फोन के द्वारा सूचित कराया गया कि भाई ये तकनीकी खराबी से आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट से या हमारे बैंक से इतना रुपया चले गया। तो तब तक जो है जब वो देखने लगे तो अंग्रेज सिंह को जब पता चला इस संबंध में, तो इसने अपने अकाउंट में जो 30,32,000 रुपया गया हुआ था उसको अन्य ट्रांजैक्शन कर दिया था, मतलब उसमें नील कर दिया था। और बैंक को कहने पर जो है ये आनाकानी करने लगा। इस संबंध में बैंक के द्वारा, ये सचिन कुमार हैं जो बैंक के यहाँ इंचार्ज हैं, इनके द्वारा 8/11/2022 को थाना गदरपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष गदरपुर के द्वारा उप निरीक्षक गौरव जोशी को इसमें जो है विवेचना दी गई। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये विवेचना के दौरान आज ये अंग्रेज सिंह को बिलासपुर से जो है गौरव जोशी सब इंस्पेक्टर के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ये विवेचना इसमें प्रचलित है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। 22 अगस्त से लापता केदार भंडारी के माता पिता देहरादून के गांधी पार्क पर धरने में बैठे, जहां उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस और केदार भंडारी के माता पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डीजीपी को उनके पद से हटाना चाहिए और केदार भंडारी को ढूंढने का काम किया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केदार हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, केदार हम शर्मिंदा, हाय 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 हाय, पुलिस
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की रोशनाबाद पुलिस लाइन में आयोजित 3 दिवसीय वैज्ञानिक अनुशासन प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान जिला जज सिकंदर कुमार त्यागी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जनपद आईआरबी और एटीसी की कुल 16 टीमों के 148 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुलिस मुख्यालय ने जनपद को वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व सौंपा था, जिसमें पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में संगीपुर के किसानों ने डीसीओ गन्ना समिति को एक ज्ञापन सौंपा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसीओ गन्ना समिति हरिद्वार आशीष नेगी ने बताया कि ज्ञापन में किसानों की तैयार फसलों को गन्ना मिलों में डालने की परमिशन की बात कही है, जिसके पश्चात मुकर्रमपुर वेसंगीपुर में जिन किसानों की जमीन है वे एक जगह से अपनी सदस्यता समाप्त करवा लेंगे। डीसीओ गन्ना समिति हरिद्वार आशीष नेगी ने यह भी बताया कि किसानों को उक्त विषय में आश्वासन दिया गया है, साथ ही उन्हें निर्देशित भी कर दिया गया है। कुछ किसान मुकरपुर और संगीपुर से दोनों जगह से मेंबर बने हुए हैं, जो कि विगत कई सालों से जो है अपना गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। ये साल मामला हमारे संज्ञान में आया है। इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है हमारे इन किसानों ने कि साहब हमारा गन्ना क्योंकि खड़ा हुआ है और फसल इस समय जो है चीनी मिल में जाने के लिए तैयार है, तो आप हमें केवल जो है इस गन्ना डालने की सुविधा दे दें और जैसे ही सीजन समाप्त होता है हम खुद ही अपनी सदस्यता यहाँ से समाप्त करवा देंगे। यहाँ पे हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। पिछले साल भी हमने ज्ञापन दिया है कि वो कुछ गाँव के दूसरे गांव के सट्टा उनके गांव में भी चल रहा है और गांव मुकरपुर में भी चल रहा, यानी वह समिति रुड़की में भी चल रहे और लक्सर समिति में भी चल रहे, दोनों समितियों में उनके चल रहे। दोनों जगह उनके मेंबर हैं, दोनों जगह वह वोट डाल रहे, जबकि एक ही जगह वोट डालने का अधिकार होता है आदमी को कि इधर डाल लो या कहीं डाल लो। एक जगह होने चाहिए, खासकर उसकी बीसी कोटा भले ही एक जगह दे दे, इधर का भी उधर का। हम इस पक्ष में नहीं आए कि मान लिया गाँव में कोई तनाव हो, किसी तरह का कोई मामला हो, हमारे सब लोग अपना अमन चैन करो। आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ छापे की सूचना मिली है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नत्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर रेड की सूचना मिल रही है। देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मकवाल, डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने छापे के बाबत कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है और इनकम टैक्स की रेड प्रॉपर्टी डीलर्स के ठिकानों पर पड़ी है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ छापे की सूचना है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नत्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर रेड की सूचना है। देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मकवाल, डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई की गई। तो विभागीय अधिकारियों ने छापे के बाद कोई भी जानकारी देने से फिलहाल इनकार कर दिया। सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है।
सुबह से ही इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई चल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, 3 दर्जन से अधिक के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरह कह सकते हैं कि लगातार सुबह से तमाम जो ठिकाने हैं, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, उसके अलावा सहारनपुर हो या फिर दिल्ली हो, तमाम 50 से ठिकाने हैं जहाँ पर सुबह से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देहरादून में जिन लोगों के घर में छापेमारी की जा रही है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बड़े वसूलदार जो लोग हैं उनमें उनकी गिनती होती है, क्योंकि अगर हम चाहे रेरा के तहत बिल्डिंग बनाने की बात हो या फिर जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों की बात हो, इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं बड़े लोगों का नाम है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सुबह से जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही है उसमें चाहे घर की बात की जाए या फिर इनके जहाँ पर भी कारोबार है उनकी बात की जाए या फिर जिस तरीके से एमजी रेजिडेंसी जैसे जो चेन है उसमें भी कहीं ना कहीं छापेमारी जो है इनकम टैक्स की जा रही है। सुबह से ही जो इनकम टैक्स के डायरेक्टर हैं उसके नेतृत्व में तमाम जो ठिकाने हैं वहाँ पर एक तरह छापेमारी चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स में सुबह से ही अगर हम बात करें सुबह तरह की छापेमारी जो तमाम जगहों पर देखने को मिली है, ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है क्योंकि लगातार अभी भी छापेमारी जो लगातार जाती है। और वहीं इनकम टैक्स का भी कहना है कि जब छापेमारी कंप्लीट होने के बाद भी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किन किन बिंदुओं को लेकर के ये छापेमारी की गई थी, क्योंकि कह सकते हैं कि एक बड़े नामचीन जिस तरीके से लोग हैं जिसमें कई प्रॉपर्टी डीलर हों या फिर भूमाफिया हों, उनके नाम इसमें शामिल है और उनके तमाम जो ठिकाने हैं देहरादून की अगर हम खासकर बात करें तो 7 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ऋषिकेश में 5 जगहों पर और सहारनपुर और दिल्ली में भी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही कार्रवाई जारी है। फिलहाल विभागीय अधिकारियों ने कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ खुलासा होता है कार्रवाई के बाद। आगे बढ़ेंगे, अब नैनीताल का रुख करेंगे जहां विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश सामने आया है। बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक लग गई है। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगाई है। स्पीकर ने 258 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश सामने आया है। बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगाई है। स्पीकर ने 258 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था जिनकी बहाली की जानी थी, लेकिन अब बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है। स्पीकर ने 258 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। अब इस पूरे मसले पर विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश सामने आया है। बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के आदेश पर अब रोक लग गया है। नैनीताल से बड़ी खबर बता रहे विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर बड़ा आदेश सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ा आदेश आया विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर, किस तरीके से देखा जाए इस आदेश को? ये बात सच है कि जिस तरीके से विधानसभा में जो से भर्ती हुई थी उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया था कि सभी जो नियुक्तियां हुई थी उसमें कर्मचारियों को जो है बर्खास्त कर दिया था नौकरी से। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि कर्मचारियों ने सीधे तौर पर जो हाईकोर्ट है उसमें अपील की थी और हाईकोर्ट में जिसमें मामले में सुनवाई हुई थी तो कहीं ना कहीं ये जायज माना था कि जिस तरीके से इनको निकाला गया है या फिर जो आधार बनाया गया है वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया था और ऐसे में कर्मचारियों को ये किया था कि दोबारा से उसको ज्वाइन कराया जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि तमाम चीजों को वो विधि कराई लेंगी और उसके आधार पर के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि इनको वापस रखना है या फिर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि कोर्ट के अवमानना का नोटिस भी कहीं ना कहीं
कर्मचारियों के द्वारा भी दिया गया था। और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी इसमें डबल बेंच में जो याचिका है वो दायर की गई थी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से डबल बेंच का निर्णय आया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष है उसका फैसला कहीं न कहीं जायज, तो कह सकते हैं कि जो कर्मचारी बैकडोर भर्ती के जरिए लगे थे उनके लिए कहीं न कहीं यह बुरी खबर है, क्योंकि बल्कि सिंगल बेंच ने राहत दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से फैसला आया, किसी आधार भी जिस तरीके से बनाया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है वो जिससे ले सकती है, और उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया था कि तमाम कमेटी का गठन करके ये तय किया गया था कि इस आधार पर इनकी इनका फैसला था, उसके आधार पर तय किया गया है। सुप्रीम हाईकोर्ट की डबल बेंच जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आकाश। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर से पहले अकादमी परिसर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान अकादमी के गेट तक वो गए और यहां सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही इस दौरान रास्ते में मिले लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अकादमी परिसर में भी राउंड लगाया और यहां स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के पास पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है। समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक सरदार पटेल भवन सभागार पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके विचार सुने। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बेहद गंभीरता के साथ प्रस्तुतिकरण को देखने के साथ ही अधिकारियों के विचारों और सुझावों को सुना। आगे बढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर की शुरुआत योगा से हुई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव एसएस संधू सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी लोगों को योग के विभिन्न आसन कराए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अधिकारियों ने भी योग के आसनों का अभ्यास किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।